Dear student, once again welcome in BISAP Academy online classes. Students, we completed our NCERT exercises 1.1 to 1.23. Now it is time to study 1.24. 1.24. Okay, देखते हैं what is the question. Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce N2 plus H2. Okay, react with each other. Produced ammonia according to the following equation. जो equation होगा आपका N2 plus H2 is equal to NH3. जब बैलेंस करेंगे तो 2NH3 and here it is 3. It is the balance. Now अब ये पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ. अब डाई हाइड्रोजन को कितना कर दिया गया है, डाई हाइड्रोजन को कर दिया गया है 2.00 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन को कर दिया गया है. रिएक्ट विद 1.00 टू 10 टू पावर 3 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन. मीन्स अगर नॉर्मली ये रिएक्शन हम देखते हैं तो ये देखते हैं नाइट्रोजन का कितना मोल है, 1 मोल. हाइड्रोजन का कितना मोल है, 3 मोल. ओके, और अमोनिया का कितना मोल है, 2 मोल. और इन ग्राम जब हम देखते हैं तो एक्चुअली ये रिएक्शन कब कैरी करेगी, जब 28 ग्राम 1 मोल N2 मीन्स N2 एक का क्या होगा, एक नाइट्रोजन का 14 और 2 का 14 इंटू 2, इट विल बी 28. तो यहां हम देखते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3H2 है, तो टोटल नंबर ऑफ H दे आर 6. These gives 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. सिंपली ये रिएक्शन कब होगी, जब 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन ये टोटल क्या प्रोड्यूस करेंगे, 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, तो ये रिएक्शन होगी. बट यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज कर दिया है. कैलकुलेशन क्या चेंज कर दिया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया जब इतना डाई नाइट्रोजन मतलब N2 कितना हो, N2 हो 2.00 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम और हाइड्रोजन कितना हो, हाइड्रोजन हो 1.00 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम हो, तब ये प्रोड्यूस होगा. ओके, तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ये आपका पहले क्वेश्चन है. तो सिंपली पहले हम देखते हैं ये जो कैलकुलेशन किया, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो वी राइट कि 28 ग्राम N2 प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. 28 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 34 ग्राम अमोनिया को प्रोड्यूस कर रहा है. अब जब 28 ग्राम 34 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है तो ये जो गिवन है ये ग्राम N2 कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, तो सिंपली जो कैलकुलेशन हो जाएगी 34 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 28. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2.43 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम अमोनिया. ओके, नाउ हाइड्रोजन की जो लिमिटेशन दी गई है उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज 6 ग्राम H2. यहां देख रहे हैं हम 6 ग्राम H2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 34 ग्राम. तो जो गिवन है 1.00 इंटू 10 टू पावर कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन विल बी 34 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 6. तो ये आफ्टर कैलकुलेशन हमको कितना गेट हुआ, 5.67 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम. जब इतना हाइड्रोजन लग रहा है तो इतनी अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है. जो अब गिवन नाइट्रोजन जो कि कितना है आपका 2.0 इंटू 10 टू पावर 3, तो अमोनिया कितनी प्रोड्यूस हो रही है, इतनी अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है. तो यहाँ नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो लोवेस्ट होगा उसी की वैल्यू हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि उतनी ही अमोनिया प्रोड्यूस होगी. ये अगर ज्यादा नाइट्रोजन रहता तो इतनी अमोनिया प्रोड्यूस हो सकती थी, तो लोवेस्ट लिखेंगे. तो जो फर्स्ट का आंसर होगा वो 2.43 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम. लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन.
will any of two reactant remain unreacted? Yes, nitrogen remain unreacted. We can see कि नाइट्रोजन क्या हो रहा है, अनरिएक्टेड, सॉरी नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जा रहा है। हाइड्रोजन क्या, जब नाइट्रोजन खत्म हो गया तो हाइड्रोजन क्या होगा, ये अनरिएक्टेड रह जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन से होगा इसका, नाइट्रोजन जो होगा, डाई नाइट्रोजन, वो लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट वन, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो कौन सा और उसका मास क्या होगा। तो ये तो पता है क्या, हाइड्रोजन रह जा रहा है। नाउ हाउ वी कैलकुलेट, नाउ वी कैलकुलेट कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। नाउ फिर अगर हम हाइड्रोजन को लिमिट किए हुए हैं, वो क्या होगा, 2 × 10³ ग्राम रिएक्ट कितने से कितने हाइड्रोजन से करेगा। तो कैलकुलेशन क्या होगा, 6 × 2 × 10³ अपॉन 28 मीन्स 28 6 रिएक्ट कर रहा है। तो जो गिवन है, जो दे दिया गया है, वो कितने से रिएक्ट करेगा, तो दैट विल बी कैलकुलेशन। तो आंसर क्या हमारा मिलेगा, आंसर विल बी 571, सॉरी हियर इट विल 4.286 ये आएगा इंटू 10² ग्राम। ठीक है, अब H2 कितना लिफ्ट होगा, इतना लेफ्ट होगा कि दिया कितना था, 1 × 10³ दिया था। और रिएक्शन कितना किया, रिएक्शन किया अभी जो हमारा आंसर आया 4.286 रिएक्ट किया और 2.6 × 10², तो कितना आंसर आया, 571.4 ग्राम। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, हाउ आर, देखो दो चीजें इसमें पूछी है, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 मोलारिटी Na2CO3 डिफरेंट। दो चीजें दी गई हैं, एक है आपका मोल है और एक क्या है आपका मोलारिटी है, मीन्स m के फॉर्म में दिया गया है, m के फॉर्म में लिखा गया है। नाउ 0.50 मोल का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसके लिए तो 1 मोल निकालेंगे। तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया कि Na2CO3 का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2 2 × 23, 2 × 23 प्लस 12 प्लस 48 मीन 16 × 3, ऐसे 2 × 23 प्लस 12 प्लस 3 × 16। तो ये आफ्टर कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 106। तो 1 मोल की अगर हम बात करते तो इसका मतलब क्या है, 106 ग्राम होगा। बट यहां बात किसकी की जा रही है, 0.5 की बात की जा रही है, मोल की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा 106 × 0.50। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा क्या आएगा, इट विल बी 53 ग्राम Na2CO3। Now what about मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब क्या हो गया कि सोल्यूशन जो है 1 लीटर में जितना सोल्यूशन, जितने ग्राम सोल्यूशन होगा, तो यहां अगर 1 मोल की बात होती तो सिंपली कि 1 लीटर में कितना Na2CO3 है 106, लेकिन यहां कितना दिया है 0.5 की बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0.5 × 106 इट विल बी 53। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 53 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, हियर इट विल बी 106। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ कि 0.5 मीन्स 53 ग्राम 1 लीटर में घुला हुआ है। नेक्स्ट,
इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। ओके, है क्या क्या, 2H2 है और प्लस क्या है, O2 है। ये क्या दे रहे हैं, ये दे रहा है 2H2O दे रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मीन्स 2 मोल हाइड्रोजन है पहली चीज, और क्या है 1 मोल ऑक्सीजन है। ये क्या दे रहे हैं, 2 मोल ऑफ वाटर दे रहे हैं। नॉर्मली या फिर जब वॉल्यूम में देखेंगे तो 2 वॉल्यूम क्या है, हाइड्रोजन है, 1 वॉल्यूम क्या है आपका ऑक्सीजन है, और क्या दे रहे हैं 2 वॉल्यूम ऑफ H2O दे रहे हैं। तो अगर यहां पे 10 वॉल्यूम है तो 10 वॉल्यूम है और यहां 5 वॉल्यूम है, तो ये क्या देगा, इट गिव्स 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि द रेशियो इज द सेम कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन क्या गिव कर रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर गिव कर रहे हैं। तो अगर ये 10 वॉल्यूम हो, 5 वॉल्यूम हो, तो ये क्या देंगे, 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर देंगे। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। तो सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है कि सबसे पहले तो बेसिक यूनिट्स हमको देखनी रहती है। तो पीएम की बेसिक यूनिट क्या है, मीटर है, एमजी की क्या है, मिलीग्राम की, केजी है, माइक्रो सेकेंड की क्या है, सेकेंड है। ठीक है, नाउ बेसिक यूनिट्स हमको पता चल गई। अब क्या 28.7 पीएम, पी को मीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में हमको कन्वर्ट करना है। देन व्हाट अबाउट पीकोमीटर, तो पीकोमीटर क्या होता है कि वैल्यू 10⁻⁻12 होती है। तो अगर हम इसको लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2.87 इंटू 10⁻11, एक पॉइंट इधर बुला लिए तो एक पावर क्या करेगा हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन 15.15 माइक्रोसेकेंड। तो माइक्रोसेकेंड का क्या होता है वैल्यू 10⁻⁻6, तो जब कन्वर्ट करेंगे 1.515 इंटू 10⁻⁻5। नेक्स्ट mg है, mg को kg में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5365 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा सिंपली, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किस में, मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, सबसे ज्यादा एटम्स कौन कंसिस्ट करेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम में किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम में कितने होंगे, जैसे इसमें पूछा है। ठीक है, तो सिंपली पहले यहां से समझिए कि अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करेंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ओनली H, तो इसकी बात करेंगे 1 ग्राम में कितने अवोगाड्रो नंबर के बराबर 022 या 23 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे या प्रोटॉन्स होंगे या न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर किसी के बारे में भी पूछा जाता है, एटम्स की जगह अगर मॉलिक्यूल वर्ड भी यूज किया है तो भी, तो यहां ऐसे ही है। तो 1 ग्राम के बारे में, अच्छा अब ऐसे 12 ग्राम अगर कार्बन है तो 12 ग्राम कार्बन में कितने होंगे, नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारी चीजें। अब इसमें पहले है 1 ग्राम EU, तो 1 ग्राम में कितना, अगर 197 ग्राम होता तो उसमें 1 मोल होते और उसमें कितना है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते। बट यहाँ क्या है कि 1 ग्राम की ही बात कर रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा 1/197 इंटू Na एवोगाड्रोस नंबर एटम्स, हियर इट विल बी एटम्स। नाउ 1 ग्राम ऑफ सोडियम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्चुअली मोल का भी, मोल का क्या रहता है, मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ये मास कौन सा मास मीन्स गिवन मास,
गिवन मास, और यही एक मोल क्या कंसिस्ट करता है, Na एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स को कंसिस्ट रखता है। तो 1 ग्राम Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/23 मोल्स इक्वल टू दिस वन, ठीक है, इंटू Na भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको कंपेयर करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करेंगे 1 ग्राम Li की, मीन्स गिवन मास कितना है, 1 Li है, 1 ग्राम गिवन मास है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन 7 मोल, इट विल बी 1/7 इंटू Na। नेक्स्ट वन, 1 ग्राम Cl2 है, यहाँ यही ध्यान रखना है आपको कि Cl2 है, तो एक Cl का कितना 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा 71, और 2 की बात करेगा तो 2/71 इंटू 6 एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो फोर्थ जो कैलकुलेशन आया वो ये आया, किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा रहेंगे, किसमें रहेंगे, लिथियम में सबसे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि सबकी वैल्यू देखिए 1/197 है, एक की वैल्यू 1/23 है, और एक की वैल्यू क्या है 1/7, 1/71। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में हो जाएंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे लिथियम में। नेक्स्ट वन, रनिंग और नॉट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट करना है ऑफ इथेनॉल इन वाटर में, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज गिवन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मोलरिटी इथेनॉल सोल्यूशन की हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नाउ आवर एम इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of ethanol in 1 liter of solution. Since the solution is dilute, we can take 1 liter of water in place of 1 liter of solution. Okay, 1 liter water is equal to, 1 लीटर वाटर बराबर क्या होता है 1000 अपॉन, मीन्स यहां हमने क्या किया है, वाटर को लिया है सोल्यूशन की जगह पे, तो 1 लीटर में मोल्स कितने हो जाएंगे 1000 अपॉन 18 ग्राम। इट विल बी, ये किस में मोल्स में आएगा 55.5 मोल्स। नाउ सपोज मोल्स ऑफ इथेनॉल इक्वल टू A, ठीक है, सपोज मोल्स ऑफ इथेनॉल इक्वल टू A, इथेनॉल के कितने मोल्स है A, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल विल बी 55.5 प्लस A। नाउ मोल फ्रैक्शन इज गिवन, मोल फ्रैक्शन कितना 0.04 इक्वल टू A अपॉन 55.5 प्लस A। आफ्टर कैलकुलेशन A आएगा, A विल बी 2.31। ओके, इट विल बी द आंसर। दीज आर द मोल्स ऑफ इथेनॉल इन 1 लीटर सोल्यूशन, इट इज द मोलरिटी ऑफ इथेनॉल। ये क्या है, इथेनॉल की मोलरिटी है। नेक्स्ट वन, what will be the mass of 1 C12 in gram, एक 1 C12 in ग्राम। ठीक है, तो C12 इन ग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 12 को डिवाइड कर दे हम 6.02 इंटू 10⁻23 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1 अपॉन होगा लेकिन 12 का दिया गया है तो 1 का निकालना है हमको, 1 का कैलकुलेट करना है, मीन्स 12 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, इट विल बी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, एक कार्बन एटम का 12 का कितना होता, 12 का इतना होता, बल्कि 1 का निकालेंगे तो 12 से ही तो डिवाइड करेंगे, मीन्स जो टोटल मास अगर हिस्से में डिवाइड किया जाए तो एक का कितना होगा भाई, टोटल का कितना है 12, अगर 1 का निकालना है तो 12 अपान ही करना पड़ेगा हमको 6.02 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट वन, how many significant figures should be present in the answer of the following calculation?
तो आफ्टर कैलकुलेशन हियर इट विल बी 3 significant figure. Okay, what it will be, where precious terms is 1 1 2. तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? यहाँ नॉन जीरो तो है, सब नॉन जीरो है, जीरो तो है ही नहीं, जीरो होता तो कोई प्रॉब्लम भी होती, लेकिन टोटल क्या है, पॉइंट के इधर है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वन 5 × 5.354, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, मीन्स अगर 5.354 है, जीरो है नहीं, सबके सब नॉन जीरो है, तो टोटल सिग्निफिकेंस फिगर्स कितने हो जाएंगे? इट विल बी 4। नेक्स्ट वन, ये 3 टर्म्स हैं आपके, अब इसमें बताना है 0.0125 है, एक है आपका 0.7864 है, एक है आपका 0.0215 है। ओके, अगर यहां देखेंगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये भी है और ये भी है, मींस ये दोनों नहीं है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3। नेक्स्ट वन ऐसे ही, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो टोटल दे आर 4 इन नंबर्स। अब यहाँ जब 0.0215 करेंगे तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये नहीं है और ये नहीं है, तो टोटल दे विल बी 3। रूल्स आपको पता होगा कि जब भी हम लेफ्ट आएंगे और पॉइंट के पास रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपका 0 हो जाएंगे, अगर नॉन जीरोस के बीच में रहेगा तो सिग्निफिकेंट रहेगा, वरना नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन, use the data given in the following table and calculate the molar mass of naturally occurring argon isotopes। टेबल गिवन है, सबसे पहले क्या आइसोटोप्स दिए गए हैं, आइसोटोपिक मोलर मास दिए गए हैं और एबंडेंस दिए गए हैं। तो आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला, आइसोटोपिक मोलर मास इनटू एबंडेंस प्लस क्या करेंगे फिर बी के लिए, सपोज दैट इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, तो क्या करना है हमको, आइसोटोपिक मोलर मास इनटू एबंडेंस प्लस फिर से दूसरे का आइसोटोपिक मोलर मास इनटू एबंडेंस, फिर ऐसे ही प्लस तीसरे का मींस आइसोटोपिक मोलर मास इनटू एबंडेंस अपॉन 100, ये कर देंगे तो एवरेज मोलर मास हो जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाना है, अपॉन क्या कर देना, 100 कर देना है, and answer will be 39.948। next, calculate the number of atom in each of the following। calculate the number of atoms हमको calculate करना है in each of the following। 52 moles of He, ठीक है, 52 moles। अगर एक मोल की बात करेंगे तो एक मोल्स में कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर हम 52 की बात करेंगे तो सीधे मल्टीप्लाई होगा, 52 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। आंसर आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 3.13 इंटू 10⁻25 एटम। नेक्स्ट वन, 52 U of He, तो 4 He का कितना होगा आपका, 4 He of हीलियम मीन्स 1 एटम ऑफ He हीलियम, तो 52 का क्या हो जाएगा, 52/4, ठीक है, 52/4 एंड आंसर विल बी 13 एटम्स। नेक्स्ट, 52 ग्राम ऑफ He, इसमें कितने एटम होंगे, एक्चुअली एक He को कैसे लिखते हैं हम, 2He4 को लिखते हैं ऐसे, तो 4 मीन्स 1 मोल, और एक मोल में कितना होगा, इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23, तो 52 ग्राम में क्या होगा, ये आपका कैलकुलेशन बनेगा, मीन्स सिंपली समझिए 1 मोल ऑफ He इक्वल टू 4 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, 4 है, और इसमें कितने एटम्स होंगे, इसमें एटम्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, तो 52 का जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23
into 52/4. After calculation we get 7.83 into 10 to power 24 atoms. Next, calcium carbonate react with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the reaction. जब रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा, CaCO3 है प्लस क्या है आपका 2HCl है, ये क्या गिव कर रहा है, CaCl2 गिव कर रहे हैं, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर ये गिव कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन, होल रिएक्शन। नाउ what mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 m HCl? इतने मोलरिटी का हमको HCl का सॉल्यूशन बनाना है, और वो भी कितना बनाना है, 25 ml बनाना है हमको। रिएक्शन इज दिस वन। तो HCl का मोल्स हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो कितने मोलरिटी का बनाना है, मोलरिटी का बनाना है हमको 0.75 इंटू 25 गिवन है 25 ml इंटू, जब लीटर में बात करेंगे तो 10 to power -3। अब ये क्या हो जाएगा, आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी 0.01875। नाउ मास ऑफ HCl मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, एक्चुअली होता क्या है, मोल्स इक्वल टू होता है क्या, मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोल्स। दिस इज द मास ऑफ HCl इक्वल टू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। नाउ दिस इज द मोल्स, मोल्स कितना आया था अभी कैलकुलेशन पे, 0.01875 इंटू 36.5। मॉलिक्यूलर वेट पता ही आपको HCl है, तो Cl का क्या होगा 35.5 और प्लस 1, तो क्या आ जाएगा आपका 36.5। तो कैलकुलेशन के बाद क्या आया 0.684 ग्राम। नाउ अब यहाँ एक चीज हमको समझनी है, CaCO3 कितना है 100 ग्राम, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। मीन्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका कितना 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये कितना होगा 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ अगर रिएक्शन हम देखेंगे कि 100 ग्राम CaCO3 है, किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है टोटल 2 इंटू 36.5 मीन्स 71 HCl के साथ, तभी रिएक्शन इजिली अकर होगा। किसी को हम अगर कम ज्यादा करेंगे तो वहां हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है 73 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर CaCO3 100 ग्राम। अगर 73 HCl है तो इसमें क्या होगा CaCO3 100 ग्राम होगा। नाउ 0.684 ग्राम HCl रिक्वायर्स CaCO3। अब यहाँ क्या है HCl कितना लिमिट कर दिया है 0.684 ग्राम HCl है। अब रिक्वायर्ड CaCO3 कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेशन बनेगा आपका 100 इंटू 0.684 अपॉन 73। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 0.937 ग्राम। इट विल बी आंसर। नेक्स्ट, chlorine is prepared in laboratory by treating magnesium dioxide with aqueous HCl according to the reaction। तो रिएक्शन क्या गिवन है 4HCl है आपका। अब ये किसके साथ MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या दे रहा है
2H2O दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है, MnCl2, ओके। अच्छा, प्लस Cl2, दिस वन इज प्लस Cl2, ये गिव कर रहा है जब रिएक्शन अकर हो रही है आपकी, तो ये कर रहा है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो नॉर्मली जब भी हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो क्या है आपका 4HCl प्लस MnO2 गिव्स 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। तो जब भी हम रिएक्शन को देखेंगे तो यहां क्या होगा कि HCl का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो 1 प्लस 35.5, ठीक है। तो ये क्या है आपका 36.5, तो लेकिन है कितना 4HCl है, तो 36.5 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 146 ग्राम HCl। अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास इसका निकालेंगे MnO2 का, तो 87 ग्राम MnO2 आएगा, ठीक है। ये Cl2 गिव करेंगे। लेकिन अगर किसी को हम लिमिट कर देते हैं, जैसे लिमिट कितना किया गया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, तो सिंपली अगर हम देखेंगे तो 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट किसके साथ करता है, रिएक्ट विद HCl कितने 146 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करता है नॉर्मली, ठीक है। 146 ग्राम HCl किसके साथ 87 ग्राम से रिएक्ट करता है, या ऐसे कहें कि 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट किसके साथ करता है, 146 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करता है। अगर 5 ग्राम MnO2 हो तो ये किसके साथ करेगा, तो 146 इंटू 5 अपॉन 87 कितने के साथ करेगा, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 8.39 ग्राम, ठीक है। तो कितने ग्राम HCl, 8.39 ग्राम HCl विल रिएक्ट विद जो भी गिवन है 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। Okay student, thank you for watching. Your NCERT exercises is over. Now in next video we will study the chapter 2nd. Thank you. For any question and queries, message me in Google Classroom.